बच्चे रात में सोते नहीं है, बहुत ज्यादा रो रहा है, क्यों रो रहा है, क्या रीजन है। पेरेंट्स इन सब बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। नए नए पेरेंट्स बने हैं तो आपके साथ भी ये मुश्किलें जरूर आती होंगी। वेलकम बैक टू माय चैनल बेबी केयर विद नीतू। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चे के रात में रोने के क्या क्या कारण होते हैं और बच्चों को उनसे कैसे बचाया जा सकता है, कैसे उन्हें एक कंफर्टेबल जोन दिया जा सकता है। तो इन सब बातों को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं बच्चों के रोने के कारण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला कारण बच्चा भूखा हो सकता है। बच्चा जो नवजात शिशु होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और जो माँ का दूध पीते हैं, जो स्तनपान करते हैं, वो जो फॉर्मूला मिल्क पीते हैं, उन बच्चों से जल्दी भूखे हो जाते हैं। बच्चे रात में बाथरूम भी ज्यादा करते हैं, इसलिए हमें अंदाजा नहीं लगता, हमें लगता अभी तो दूध पिलाया था फिर से बच्चा भूख रो रहा है। तो ऐसा नहीं है, आपने दूध पिलाया है, बच्चा फिर से भूखा हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो 3 घंटे बाद ही भूखा होगा, 2.5 घंटे बाद ही भूखा होगा, वो 1.5-2 घंटे में भी भूखा हो सकता है, जिसके कारण बच्चा रोने लग जाता है। तो बच्चे को दूध पिलाएं अगर आपको ऐसा लगता है तो। सबसे पहले तो बच्चे भूखे होने की संभावना है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि बच्चा अनकंफर्टेबल है, मतलब उसे गैस की समस्या हो सकती है, पेट में कॉलिक पेन हो सकता है। कॉलिक पेन से अक्सर बच्चे रात में परेशान हो जाते हैं। कॉलिक पेन अगर बच्चों को है तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में आपको करना क्या है कि बच्चे को थोड़ा सा टहलाइए। आप गोदी में लेके थोड़ा सा टहला सकते हैं। बच्चे को अगर आप लिटाते हैं तो उस पे पेट पे क्लॉकवाइज हैंड को फेरिए। क्लॉकवाइज अगर आप हैंड चलाते हैं तो बच्चों को कॉलिक पेन में थोड़ा सा आराम मिल जाता है और बच्चा कंफर्टेबल होकर सो जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। थर्ड है कि बच्चे का डाइपर उसे कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है, या तो वो बहुत ज्यादा गीला है या बच्चे ने रात में ही पॉटी कर दी और आपका ध्यान नहीं जा रहा, इस वजह से बच्चा भी बहुत ज्यादा रोने लगता है। तो उनके डाइपर को ऐसा नहीं कि रात में पहना दिया तो आप सुबह तक उसे चेंज ही नहीं करते हैं। डाइपर को चेंज करना बहुत जरूरी है, चेक करना बहुत जरूरी है। फोर्थ है बच्चों का नींद का पैटर्न। बच्चे अक्सर 1 घंटे या 45 से 50 मिनट बाद वो हल्की नींद में आ जाते हैं और उस समय जो है उन्हें हल्का सी रोशनी दिख गई या कुछ भी दिख गया तो वो जग जाते हैं और अचानक से रोना शुरू कर देते हैं। तो उनका हल्की नींद में आना भी ये कारण हो सकता है, बट वो थोड़ी देर में चुप होकर के सो सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों के कपड़े। अगर उन्हें कपड़े चुभ रहे हैं या किसी तरह की परेशानी है कपड़ों से तो भी वो परेशान हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए रात में बच्चों को कंफर्टेबल कपड़े पहनाइए, बहुत ही लेयर मत रखिए कपड़ों की। हवा जानी चाहिए बच्चों को, ऐसा नहीं कि ठंड का भी मौसम है तो बहुत ज्यादा एकदम सफोकेशन हो गया, बच्चा परेशान हो रहा है तो बच्चा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। बच्चे को जहां भी सुलाएं थोड़ा सा वातावरण हल्का सा हवा वाला होना चाहिए, मतलब हल्का फुल्का नेचुरल एयर जो बच्चों को मिलती, बहुत ज्यादा उनको लपेट देंगे या मुंह उनका ढक दें तो बहुत ज्यादा बच्चे परेशान हो जाते हैं और वो सो नहीं पाते। तो बच्चों का मुंह तो खासकर उनकी नाक नहीं बंद करनी चाहिए सोते समय, उन्हें एयर मिलनी चाहिए अच्छे से, जिससे बच्चा कंफर्टेबल फील करेगा। नेक्स्ट है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें माँ के पास ही सोने में आराम मिलता है, मतलब उन्हें माँ की गोदी चाहिए होती है, उन्हें माँ की आदत सी लग जाती है। तो ऐसे बच्चे भी अगर रात में उठते हैं तो वो अपने माँ को आसपास ढूंढने की कोशिश करते हैं, हाथ से टच करने की कोशिश करते हैं, नहीं मिलते हैं तो वो अचानक से रोने लग जाते हैं। तो अगर माँ की आदत लग गई है बच्चे को, वो माँ के साथ ही सोना प्रेफर करता है, तो बच्चों को माँ की गोद चाहिए होती है रात में अचानक से, वो इसलिए भी रोने लग जाते हैं क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन में आना चाहते हैं। तो माँ अगर थोड़ी देर उन्हें गोद में लेकर सुलाती है या अपने पास चिपका करके सुला लेती है तो बच्चे सो जाते हैं। ये तो कुछ ही नॉर्मल से कारण है जिनकी वजह से बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं। और अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको वो बच्चा रोया ही जा रहा है, बिल्कुल बंद नहीं हो रहा, तो हो सकता है उसका कॉलिक पेन बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, उसे परेशानी हो, या हो सकता है उसे डाइपर के पास आप देख सकते हैं उसे रैशेस हो सकते हैं। रैशेस से भी अचानक से कभी कभी नजर आते हैं कि इतने रैशेस हो गए, इतना रेडिश हो गया, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो रैशेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए और कॉलिक पेन, दो चीजें तो रात में बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। रैशेस हो गए तो बिल्कुल डाइपर पहनाइए ही नहीं, 2-3 दिन बच्चों को बिल्कुल खुला छोड़िए। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे जो नए नए पेरेंट्स होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है, तो आपके साथ ये सब चीजें हो सकती हैं, इसलिए इन बातों का ध्यान जरूर रखिए।